10 सितंबर 2025 पर एक बार फिर हम आए हैं अपने सीनियर एडवोकेट सुरेश चंद्र शुक्ला जी के पास, जो हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। सर, आज हम स्वास्थ्यों की समस्याएं लेकर के आए हैं। सर नमस्कार। जी भैया, बिल्कुल। ये तो बहुत अहम समस्याएं हैं लोगों की। क्योंकि स्वास्थ्य में आजकल देख रहे हैं कि बहुत लापरवाही लोग बरत रहे हैं। किस तरीके से बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों के अंदर हो रही हैं और ये क्यों हो रही हैं, क्या खान पीन का फर्क है, क्या उनको करना चाहिए, आप कुछ मार्गदर्शन करें। देखिए भैया, हम बताएं आपको स्वास्थ्य संबंधी बात के लिए। तुलसीदास ने कहा है, प्रथम सुख आरोग्य शरीरा। मतलब शरीर आपका आरोग्य है, सारे सुख आपके पास हैं। आपके पास सूखी रोटी हो, नमक हो, आप खा के सुख से सो जाएंगे, क्यों? शरीर निरोगी है। अब अगर आप बीमार हैं तो घर में अरबों रुपया भरा पड़ा है, कुछ भी है कि आप किसी काम नहीं आएगा, आप कष्ट पीड़ा उठाते रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो हमारी आपकी सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने शरीर के प्रति है। आज की इस भाग दौड़ की दुनिया में और इस डुप्लीकेसी दुनिया में, ज़्यादा करने की दुनिया में, हम इतना अपने आप को खोए हुए हैं कि हम अपने शरीर के प्रति कुछ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग हैं, हम ही हैं, मान लीजिए हम अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि शरीर लोगों को कुछ भोजन या कुछ पदार्थ खिलवाते हैं, तो हम उसमें खाली अपनी अठन्नी चवन्नी लाभ देखते हैं। उस बात को नहीं देखते हैं कि जो खाएगा उसके ऊपर प्रभाव उसका क्या पड़ेगा। बहुत बड़ी समस्या है डुप्लीकेसी की। अब डुप्लीकेसी में चाहे सरकार गलती मान लो या उसकी गलती मान लो, जो आदमी बेच रहा है, जो आदमी बना रहा है चंद पैसों के लिए, वो स्वास्थ्य जैसी अरबों रुपए की संपत्ति को बर्बाद कर रहा अपने अपने लोगों की। ये कोई जरूरी नहीं कि जो आपने डुप्लीकेट सामान बेचा है वो तीसरा पक्ष इस्तेमाल करे। कभी कभी आपके नाते रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके व्यवहारी, आपके परिवार, कभी कभी स्वयं आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज आपका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य अगर है, स्वस्थ हैं आप, तो सारी समस्याओं से आप लड़ लेंगे, सारी मुसीबतों का सामना कर लेंगे और हर बात का समाधान निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे, कहने चाहे जो कहें। अब देखिए, समस्या है स्वास्थ्य का निराकरण कौन कौन कैसे कैसे करे। देखिए, सबसे पहले हमें खुद करना है। स्वास्थ्य के लिए हमको अपने आप के लिए खुद करना है। खुद करने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि आप भाई प्रसन्न रहने का प्रयास करिए। अब प्रसन्न रहने में आपके साहब आप कहते हो, लेकिन समस्याएं इतनी हैं, प्रसन्न नहीं रह पाते। बात जायज़ है आपकी कि हमारे सामने इतनी समस्याएं मुँह फैलाए खड़ी हैं, हम उन्हीं चिंताओं में रात दिन व्यस्त रहते हैं। तो उसके बाद दूसरी समस्या, दूसरा इसका निराकरण एक है, आप प्रातः उठिए, सूर्य उदय होने से पहले आप उठिए। और जब आप पूरा देखा जाए 23 घंटे आप 24 घंटे पूरे परिवार को दे रहे हैं या अपने उसको कर रहे हैं, तो आप 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए सुबह प्रातः का। 5 बजे 6 बजे जैसा आप सुविधाजनक उठिए, वॉक करिए, योगा करिए, कसरत करिए, जो आप कर सकते हैं करिए, बाहर निकलिए और हवा सवा ठंडी लीजिए। हालांकि ये तो बात आपको बता दें, वर्तमान समय में हवा जो है ठंडी जो है, कहने को है स्वस्थ हवा भी नहीं है। तो गलती हमारी आपकी अस्वस्थ होने की नहीं, गलती देखा जाए तो ईश्वर भी हम लोगों से खफा है, प्रकृति भी हम लोगों को साथ नहीं दे रही है। अब जहाँ तक रह गई इसमें साहब, अब सुबह उठ के योगा ये सब करना आपके लिए हो सके अवश्य करें। दूसरी बात, इसके बाद फिर आप हो सके तो खान पीन पे विशेष ध्यान दें। खान पीन के लिए अक्सर आपके दिमाग पर रहती है कि चलो हम हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं। देखिए, आप कभी भी जाइए, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, हमारे हिसाब से हमने आज तक देखा कोई अच्छा डॉक्टर आपको फल खाने के लिए कभी नहीं एडवाइस करेगा। वो कहेगा रोटी खाओ, दाल खाओ, सब्जी खाओ। अब जहाँ तक सब्जी खाने की बात आई, सब्जी खाने में जैसे आप अक्सर कहते हैं हरी सब्जी लाओ, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हम आपको ये एडवाइस अपने अनुभव से कर रहे हैं। हरी सब्जियां जो देखा जाए स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल लाभकारी नहीं है। कारण उसका यह है कि जितनी भी क्या नाम दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, ये हरी सब्जियों पर ही छिड़की जाती हैं। जैसे लौकी है, तुरई है, भिंडी है, अन्य जो सब्जियां हैं जो डायरेक्ट उसके सब आती हैं कीड़ा मारने के लिए, किसान लोग दवाइयाँ छिड़कते हैं। लौकी, तुरई, कद्दू में सुना गया साहब इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं बढ़ाने के लिए। और जहाँ तक देखा जाए तो उनको जो ये व्यापारी लाते हैं तो वो रंग भी देते हैं नीले पीले रंग से, जिससे देखने में हर समय ताजी नजर आए। इसलिए कोशिश आप करिए कि वो सब्जियां खाइए जो सब्जियां जमीन पैदा होती हैं, जमीन के अंदर जन्म लेती है। जैसे आलू है या जो भी घुइयाँ है, जैसे हमारे साथ भाई है। बाकी आप अपना डॉक्टर से भी राय ले लीजिए, डॉक्टर कहेगा हरी सब्जियां खाइए। अब हरी सब्जियां कैसे खा रहे हो आप जानो, आप काम जाने, हमें नहीं। हमने जो एक हमारा अपना अनुभव है, छोटा मोटा जो बेवकूफ़ी नाते जो हम अनुभव उसके बारे में बता रहे हैं कि जमीन के अंदर दवाई छिड़की है, दवाई का असर नहीं होता है जो जमीन के अंदर सब्जियां उगती है हमारे हिसाब से। फिर दाल वाल है, इसका भी सेवन करिए आप।
साथ में हो सके तो भाई क्या नाम पानी का अच्छा सेवन करिए और दवाइयों के प्रति आप जागरूक रहिए। जब दवाइयाँ खानी दवाइयाँ खाइए और हो सके तो उसके लिए आप टहलिए अवश्य और कोशिश करिए दिन में 10 से 12 हज़ार कदम आप अवश्य चलें। इसलिए आप स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अब जहाँ तक समस्या दवाइयों की भी एक समस्या बहुत बड़ी समस्या लोगों के लिए है, जिनके पास जो गंभीर बीमारियां लोगों के पास जैसे कैंसर है, हार्ट की बीमारियां है, हार्ट पेशेंट हम भी हैं, तो उनके लिए भी आपको दवाइयाँ अच्छी दवाइयाँ चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अच्छे बिना मिलावटी की दवाइयाँ हमको उपलब्ध करावे, क्योंकि इस जनता से बड़ा दुनिया से कीमती कोई चीज़ नहीं है। जनता के स्वास्थ्य से कीमती कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के किसी भी परिवार पे एक कोई घटना घट जाती है तो हमारे सबके समाज के लिए एक व्यक्ति मरा, लेकिन परिवार के लिए पूरा संसार खत्म हुआ माना जाता है। क्यों कमाऊ व्यक्ति है, परेशान है, तो इस सब के लिए। और जहाँ तक हमारे हिसाब से सरकार को वर्तमान में दवाइयों के साथ साथ में अच्छे डॉक्टरों की भी व्यवस्था करनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज बढ़ाने चाहिए, सीटें बढ़ानी चाहिए जिसमें अच्छे डॉक्टर निकल के आए। होम्योपैथिक पर भी जोर देना चाहिए, आयुर्वेद पर भी जोर देना चाहिए, महंगी दवाइयों को भी सस्ता करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि सरकार ने भी जीएसटी घटाया है, जीएसटी घटाने में कुछ दवाइयाँ लोगों को सस्ती हुई हैं, लेकिन इतनी सस्ती नहीं हुई जितनी महंगी दवाइयाँ हैं, उनके हिसाब सस्ती नहीं मानी जाए, क्योंकि गंभीर बीमारियों के लिए जो हार्ट कैंसर जैसी बीमारी के लिए हर आदमी अफोर्ड कर पाना उसके लिए मुश्किल है। एक परिवार चलाना मुश्किल, परिवार साथ साथ में दवाइयाँ का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। अब अगर इस समय देखा जाए तो लगभग हमारे हिसाब से हर परिवार में जिस घर में 5 से 7 परिवार बैठते हैं, कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये महीने की दवाई हर परिवार में आ रही है। इसका निराकरण सरकार को सोचना चाहिए। सरकार जो ये एक तरीके जो देती है क्या नाम वो 80 करोड़ लोगों को राशन, बीमारी के कारण ये भी है। कारण ये है कि गांव मजदूर नहीं है। जब मजदूर नहीं तो क्या नाम घास को फसल में घास को मारने की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो उस दवाइयों का असर फसल पर भी जाएगा। अगर मजदूर होंगे तो निराई होगी, तो हो सकता है दवाइयों का इस्तेमाल कम करना पड़े। पहले दवाइयों का इस्तेमाल कम करना पड़ता था, अब क्या नाम पुरुष बल कम होने के कारण हमको दवा मशीनों पर निर्भर होना पड़ रहा है, दवाइयों पर निर्भर होना पड़ रहा है। तो आप राशन दीजिए, लेकिन राशन काम करा दीजिए, काम कराइए, उनमें आक्रमणता ना आवे। काम करें, काम करेंगे तो सब जगह मजदूर मिलेंगे, लोगों को क्या नाम कोई समस्या नहीं होगी। किसान भी है, किसान अकेला क्या कर लेगा, एक आदमी कितना काम कर लेगा। ये मिलावटी सर, मिलावटी सामान से कैसे मतलब जो है हम सावधान रहें? देखिए मिलावटी सामान सावधान रहने की हम ही आप सावधान रहने की जरूरत है। हम ही आप अगर प्रयास करें तो हम ही लोग सब सावधान हो जाए। भाई वो मिलावटी सामान करते हम ही लोग हैं, कोई बाहर वाला थोड़ी करने आता है। ये सब जितने दुर्गुण है हमारे आप शरीर में घुसे हुए हैं, हमारे आप दिमाग में कीड़ा काट रहा है दुर्गुणों का। इसलिए जो भी क्या नाम करना है आपको, ये सब करना है क्या नाम, हमें सुधरना पड़ेगा, दूसरे नहीं। हमें सुधरना पड़ेगा, हमें अपनी आत्मा सुधरना पड़ेगा कि हम भैया 25 रुपये के बजाय हम 5 रुपये मुनाफा लेंगे, लेकिन हम शुद्ध सामान बेचेंगे। लेकिन बाजार की होड़ है, अब हमने शुद्ध बेचा, दूसरा महंगा बेच रहा है, सस्ता बेच रहा है, तो उसके पास आदमी जाएगा। अच्छा ये आदमी की भी सोच है, आदमी क्या नाम सस्ता लेने के बजाय वो क्या नाम महंगा लेने के बजाय वो सस्ते पास भागता है। सस्ता चाहता डुप्लीकेट हो। इसी चक्कर में देखा जाए चाइनीज माल इतना हमारी दुनिया हमारे भारत में फेमस हो गया था सस्ते होने के कारण। यहाँ तक एक बार हमें याद है क्या नाम हुआ था 2004 में कुछ ही उसमें हुआ था कि गाड़ियाँ खरीद लो, ये गाड़ियाँ फला तारीख तक रजिस्ट्रेशन होंगी। लोगों ने लाइन लगा दी, पता नहीं कहाँ कहाँ खरीद रहा था। एक साहब ने कहा था अगर हिंदुस्तान में जहर फ्री मिले तो लोग बोरो जहर भर लेंगे। उसका ये नहीं मालूम जहर का स्टोर करने से हमारे परिवार क्या असर होगा। तो हमारी हिंदुस्तान सबसे बड़ी आदत है कि सस्ता मिल जाए ले लो, सस्ता मिल चाहे डुप्लीकेट हो जो भी हो। तो इस पर भी हमको देखना पड़ेगा और सरकार को इस पर सख्त कानून बनाना पड़ेगा। और कानून बनाने की जरूरत नहीं है, कानून का पालन भी होना चाहिए। कानून बनाए आप चाहे जैसा, लेकिन उसका पालन अवश्य होना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या कानून बनता था उसका पालन नहीं होता है, और पालन होता है गलत तरीके से होता पालन। ये सब चीजें होनी थी, सबको पे सरकार को गौर करना चाहिए, देखना चाहिए, देखेंगे तभी भैया समस्या हल होगा। वर्तमान में स्वास्थ्य एक व्यक्ति की बहुत बड़ी समस्या है। आप अगर अस्वस्थ हो गए तो आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, एक डॉक्टर 700-800 से कम फीस नहीं है, 2000 की दवाई है, 4-5 हज़ार रुपये की जाँचें हैं, उसकी समस्याओं से बताइए। ये हो गया तो आदमी पूरी तनख्वाह इसमें चलेगी बेचारे की, मीडियम क्लास आदमी की, तो कैसे वो दवाई इलाज करा पाएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप जागरूक रहें, अपने परिवार में जागरूक करें, अपने बच्चों में जागरूक करें, अपने अड़ोसी पड़ोसी जागरूक करें। स्वास्थ्य जो है प्रथम ही सुख निरोग सुरेगा। प्रथम सुख आपके लिए सबसे शरीर निरोगी काया आपकी होनी चाहिए। काया निरोगी तो सब कुछ ठीक है। आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। आज स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान करने के लिए वो
कई सुझाव दिए हैं लोगों को किस तरीके से अपने जीवन पर चर्चा बनाए रखनी चाहिए। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। नमस्कार सर। नमस्कार।